Welcome to Sunshine Academy. Today I am discussing about geometry and shape. It is very important for UPTET CTET. Chapter name is geometry and shape. I am discussing about some questions of this chapter. Let's start question number 1. Question number 1. Volume of right circular cylinder whose height 21 cm and base radius 5 cm. बोले एक सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ. वेरी इजी क्वेश्चन. 21 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है. तो सिलेंडर कैसे होता है? गैस सिलेंडर देखे ही हो. आंसर ये गैस सिलेंडर है. इसका रेडियस कितना है? आर. रेडियस आर. और हाइट कितना है? हाइट है h. ये 21 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. बोला क्या गया है? वॉल्यूम निकालने. बोला क्या गया है? वॉल्यूम निकालने. वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई मतलब जानते ही हो 22/7. आर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 21 इक्वल टू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 21. 7 काट दो 3 आ जाएगा. तो कितना होगा? 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3. तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 5 110. 110 इंटू 5 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 110. मैं ऊपर कर रहा हूँ. 110 इंटू 5 इंटू 3 5 इंटू 3. तो कितना हो जाएगा? 550 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 0 3 5 15 1650. आंसर कितना होगा? 1650 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए sphere are S and V. सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक स्फीयर का सरफेस एरिया S है, वॉल्यूम V है. तो बोलना पड़ेगा S³/V² कितना होगा? सरफेस एरिया S, वॉल्यूम V, एक स्फीयर का. तो उसका S³/V² कितना है? अच्छा, S³ मैं एकदम डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको. S³/V². क्वेश्चन है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr². तो उसका क्यूब हो जाएगा. और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³. उसका स्क्वायर. पाई मतलब जानती है 22/7. आर मतलब होता है रेडियस, स्फीयर का रेडियस. तो कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब है 64 इंटू π³ इंटू आर. 3 2 6. फिर 4/3 का स्क्वायर. 4 स्क्वायर मतलब 16. 3 का स्क्वायर 9 इंटू π² इंटू r³ 8⁶ बाय पाई इधर कितना होगा ना? π³ और π² काट जाएगा, पाई आएगा. और x6 काट जाएगा और 64 इंटू 9 π/16. 16 नीचे चले जाएगा. 16 और 64 काट दो. 16 4 सर 64. 4 9 सर 36 पाई. आंसर कितना हो जाएगा? 36 पाई. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. The measures of the 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4. एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का रेशियो दिया है. कितना? 1:2:3:4. बोला सबसे बड़ा एंगल का नाम बताओ. सबसे बड़ा एंगल. तो इसमें पता ही चल रहा है. मान लिया जाए x माना जाए. तो पहला एंगल कितना होगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना? एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का प्लस हमेशा 360 होता है.
क्वाड्रिलेटरल तो जानते ही हो, कल ड्राइंग में दिखाए थे। कोई भी किसी टाइप का ड्राइंग कर दो। दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ये 4 एंगल का प्लस हो जाएगा 360, और 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 10, तो काटिंग होके हो जाएगा 36 डिग्री। x कितना आया? 36। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 4x है। सबसे बड़ा एंगल 4x है। तो 4 × 36 डिग्री इज इक्वल टू 144 डिग्री। कितना होगा? 144 डिग्री। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक पैरेललोग्राम, उसका ऑपोजिट एंगल्स का सम है। ऑपोजिट एंगल का सम 130 डिग्री। तो बोलो तो उस पैरेललोग्राम का चारों एंगल का नाप कितना है? देखो ऐसे करा जाता है। पैरेललोग्राम पहले मैं लिख दे। पैरेललोग्राम का ये साइन है, दिस इज द साइन ऑफ पैरेललोग्राम। इसको मैं ऐसे ड्राइंग कर दिया, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का खासियत क्या होता है? इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, और इसका ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। जैसे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, 90 डिग्री नहीं होता है बट इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? चारों एंगल का प्लस तो तुम जानते ही हो। क्या होता है चारों एंगल का प्लस? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है ही, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी पहले ही बोल दिया गया, तो मैं एंगल ए के बदले सी लिख दूं। एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं एंगल बी को और एंगल डी को अलग जगह पे ले आया। एंगल सी प्लस एंगल सी, 2 एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बोल दिया गया। देखो कितना डिग्री बोला गया है? 130। एंगल ए प्लस एंगल सी 130 बोल दिया गया, तो इसमें एंगल ए के बदले एंगल सी लिख दिया, तो 2 एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी लिख दिया गया। देखो, तो मैं एंगल बी के बदले एंगल डी लिख दूं। एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 एंगल सी, 2 एंगल सी कितना डिग्री है? 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस 2 बार एंगल डी, 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? 2 एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 230 डिग्री। और मैं इधर साइड में कर रहा हूं, और एंगल डी इज इक्वल टू 230 डिग्री बाई 2, मतलब काटिंग हो जाएगा 115 डिग्री, और एंगल डी इज इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल डी कितना हो गया? 115 डिग्री। तो लिखते हैं हम लोग, एंगल डी कहाँ है? ये है, तो ये 115 डिग्री। मैं बोला ही ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 115 डिग्री। और इधर कितना है? एंगल 2 एंगल दोनों का प्लस कितना था? दोनों का प्लस था 130 डिग्री। दोनों का प्लस कितना था? 130, तो दोनों इक्वल है, तो 130 डिग्री को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, आता है 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री, और सी आ जाएगा 65 डिग्री। तो 4 एंगल का नाप क्या क्या होगा? ए 65 डिग्री, बी 115 डिग्री, सी 65 डिग्री, डी 115 डिग्री। That's all for today. I have discussed 4 maths of geometry and shape. This is very important for UPTET CTET. Practice more and more to get succeed in these examinations. Thank you very much.